नमस्कार, आप देख रहे हैं R8 न्यूज और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। R8 न्यूज की खास पेशकश देश हमारा में आप सभी का स्वागत है। देश भर की खबरों से पहले एक नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। कोरोना महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा लगातार दूसरे साल रद्द। जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। पंजाब में आप नेता अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, कहा राज्य में सीएम पोस्ट पर आपका उम्मीदवार सिख ही होगा। चाचा पशुपति और भतीजे चिराग की टकरार के बीच एलजेपी नेता सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान का पुराना पत्र किया जारी। गाजियाबाद के बुजुर्ग की पिटाई के वायरल वीडियो मामले में पत्रकार राणा आयूब को गिरफ्तारी पर राहत, बम्बई हाईकोर्ट ने दी राहत। कोरोना पीड़ितों को 4 लाख मुआवजा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सरकार ने मृतक के परिवार को 4 लाख का मुआवजा देने से किया इनकार। और आज से देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू। सीधे वैक्सीन सेंटर पर जाकर लोग लगवा रहे टीका। और अब खबरें विस्तार से। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर दुनिया भर में लोगों ने योग किया। वहीं लद्दाख के दुर्गम इलाके में तैनात आईटीबीपी के हिमवीरों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर योग किया। कई जवानों ने तो हाड़ को कपा देने वाली ठंड में खुले बदन सूर्य नमस्कार भी किया और दुनिया को योग की महत्ता का संदेश दिया। आप तस्वीरों में साफ तरह से देख सकते हैं कि आईटीबीपी के हिमवीर किस तरह खुले बदन सूर्य नमस्कार कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा ले रहे हैं। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 53,256 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 1,422 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि बीते 88 दिनों में ये सबसे कम मामले हैं। इसके साथ ही देश में एक्टिव मामलों की संख्या गिरकर 7,02,887 हो गई है। भारत में अब तक कुल संक्रमण के मामले 2,99 लाख से अधिक है, जबकि इसके कारण 3.88 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं 28 करोड़ से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन के टीके अब तक लग चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश में 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को सरकार निःशुल्क टीका लगाएगी। नई वैक्सीनेशन पॉलिसी में 18 से 44 साल के उम्र वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत तमाम राज्यों में मुफ्त वैक्सीनेशन के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और अगले कुछ दिनों में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत करोड़ों लोगों को टीका दिया जाएगा। सुनिए इस मौके के बारे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। आज सुबह से देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग का एक अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में 18 से ऊपर की आयु वाले सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीनेशन लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्णय है और आज योग दिन के दिन ही इसकी देश भर में शुरुआत हो रही है। मुझे आशा है कि इससे देश भर के सभी नागरिकों को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए ये टीका न केवल सहायता रूप होगा, उनको बचाने में भी सक्षम होगा। 7वें
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी का राष्ट्र को संदेश। कहा कि कोरोना महामारी में योग उम्मीद की किरण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योग फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को बढ़ाया है। जब कोरोना के अदृश्य वायरस ने दुनिया में दस्तक दी थी, तब कोई देश साधनों से सामर्थ्य थे और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। हम सभी ने देखा कि ऐसे कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम बना। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। कोरोना के बावजूद इस बार की योग दिवस की थीम योगा फॉर वेलनेस ने करोड़ों लोगों में योग के प्रति उत्साह को और भी बढ़ाया है। मैं आज योग दिवस पर ये कामना करता हूं कि हर देश, हर समाज और हर व्यक्ति स्वस्थ हो। सब एक साथ मिलकर एक दूसरे की ताकत बने। कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की वेकेशन बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर कर रखा था कि आर्थिक तंगी और दूसरे कई अन्य कारणों से वे कोविड-19 संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं दे सकती है। हल्फनामे में ये भी कहा गया है कि सरकार ने कोविड महामारी से निपटने के लिए और उससे पीड़ित परिवारों के लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि महामारी से निपटने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लोगों को फायदा भी मिला है। केंद्र सरकार के इस इनकार के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि जीवन की कीमत लगाना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार ये भी करने को तैयार नहीं। कोविड महामारी में पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की क्रूरता। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मजबूती के साथ खड़े हैं और 5 साल तक सरकार चलाने को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बाहर जो लोग सरकार बनाना चाहते हैं वो बेचैन हैं, क्योंकि सत्ता उनके पास से चली गई है और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार चलती रहेगी। राउत ने कहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच दरार डालने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के सोपोर में रविवार शाम को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया। आईजीपी कमिश्नर विजय कुमार ने इस एनकाउंटर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा से थे, जिनमें कुख्यात आतंकी मुदस्सिर पंडित भी शामिल है। कश्मीर जोन पुलिस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है कि शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा आतंकी मुदस्सिर पंडित 3 पुलिसकर्मियों, 2 काउंसलर और हाल ही में 2 आम नागरिकों की हत्या समेत और कई दूसरी आतंकी गतिविधियों में शामिल था, जो सोपोर एनकाउंटर में मारा गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता अभिमन्यु कोहाट सैकड़ों गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रैलियों के काफिले के साथ सिंघू बॉर्डर पर आए और साथ ही सरकार को चिताया है कि किसान अब 6 साल का राशन लेकर आ गए हैं। या तो किसानों की मांगों को जल्दी ही मान लिया जाए, अन्यथा 2024 से पहले ही सरकार को जाना होगा। हम आपको बता दें कि किसान 3 कृषि बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और लंबे समय से इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं।
बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले आज का न्यूज स्कैन। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और न्यूज स्कैन में आज हम स्कैन करेंगे अष्टांग योग को और उसके 8 स्वरूपों को। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तब से हर साल की तरह आज 21 जून को दुनिया भर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि योग दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने संबोधन में किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इस बारे में एक प्रस्ताव लाकर 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाने की घोषणा की। हर साल इंटरनेशनल योग डे के आयोजन का थीम बिंदु होता है। इस बार संयुक्त राष्ट्र ने इसे योग फॉर वेलबींग यानी कि सभी का कल्याण के लिए योग रखा है। आइए योगाचार्य रवि झा से समझते हैं योग के महत्व के बारे में। योग जीवन का बदलाव है, परिवर्तन है, अनुशासन है, जिसे हम जीवन में आंतरिक रूप से ग्रहण करते हैं और जीवन को कृतार्थ, चरितार्थ और शिखरस्थ तक पहुंचते हैं। योग का यही मर्यादा है जो हमें अभिभूत करता है और हम उसके संग चलते हैं। योग संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जुड़ना। जैसे पति पत्नी का जुड़न हुआ, मैथमेटिकल में कहते हैं एक और एक को जोड़ने के बाद 2, कुल योग कितना हुआ। योग मतलब कुल योग कितना, जुड़ना। तो एक और एक 2, ऐसे ही जुड़ना का अभिप्राय है। जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन का नाम योग है। इस साल के योग दिवस से पहले संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान में कहा कि पिछले 2 साल के कोविड संक्रमण के दौरान ये देखा गया है कि योग न केवल शारीरिक तौर पर बल्कि लोगों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत रख रहा है, जिससे वे कोविड-19 संबंधी मुश्किलों और अवसाद का बेहतर ढंग से सामना कर पा रहे हैं। दुनिया भर में दिखा है कि कोविड महामारी के दौर में सेहतमंद रहने और सामाजिक अलगाव एवं अवसाद से लड़ने के लिए योग का अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। योग कोविड-19 से संक्रमित लोगों के ठीक होने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये उनके डर और चिंता को कम कर रहा है। क्या सचमुच ऐसा है? ये बता रहे हैं योगाचार्य रवि झा। और इस कोरोना काल में जो 2 वर्ष में लोगों को ये बता चुका है योग, और डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि घर घर एक अगर सुलभ और कोई चीज़ सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुआ है तो वो योग है, जो आदमी को पूर्ण रूप से बदलाव किया है जीवन में। और वास्तव में योग अगर इस कोरोना काल में कहें तो सबको अपने आप में तंदुरुस्त, चुस्त और फिट रखा है। स्ट्रेस, जबकि 2 साल तकरीबन आप घर में रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, तो स्ट्रेस के लिए कोई दवा नहीं है कि डिप्रेशन में आप ले सकते हैं। उसके लिए केवल एक योग माध्यम है जिससे आप जुड़ के अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, चरितार्थ कर सकते हैं और शिखरस्थ तक पहुंच सकते हैं। तो योग हमारा जीवन का मूल आधार है। इसे छोड़े नहीं, पकड़े नहीं, नियमित अभ्यास में लाएं। पकड़ने का मतलब होता है नियमित अभ्यास में लाएं। और योग का पहला सूत्र है अथ योगा अनुशासन, माने डिसिप्लिन रहनी चाहिए हर एक चीज़ में। और सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ होंगे, मतलब निरंतर प्रयास करना चाहिए और वो आपको कुछ ना कुछ निखार लाता है। निरंतरता तो लाती ही है, इसमें कहने की कोई बात नहीं। योग का अर्थ है जुड़ना, मन को वश में करना और वृत्तियों से मुक्त होना योग है। महर्षि पतंजलि ने मुक्ति के 8 द्वार बताए थे, जिन्हें आज दुनिया अष्टांग योग के नाम से जानती है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस अष्टांग योग की जानकारी है। आइए योगाचार्य रवि झा से इस बारे में समझते हैं। योग अष्टांग योग के 8 प्रकार है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इसी 8 अंग के सहारे योग की सीढ़ी को पार करते हैं, चढ़ते हैं उस पे, क्योंकि लास्ट समाधि है और वहाँ तक जाने के लिए यम नियम से जाना पड़ता है। यम, जबकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। नियम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 यम हैं। और नियम, यम नियम के बाद आता है आसन, जो हम आसन से अस्थिरता आती है जीवन में,
स्थिरता के लिए हम आसन करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और समाधि लास्ट होता है। तो ये अष्टांग योग के 8 अंग हैं। तो अष्टांग योग के 8 स्वरूपों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि शामिल है। समाधि पूर्ण योगस्थ स्थिति का प्रकटीकरण। कबीर इस अवस्था को व्यक्त करते हुए कहते हैं, जब डोलू तब तब परिक्रमा, जो करूं सो पूजा। बुद्ध ने इसी को ही निवारण और महावीर ने केवल्य कहा है। तो आप सभी को 7वीं योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं योगाचार्य रवि व्योम शंकर झा एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम नमस्कार। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए श्री अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। यह निर्णय श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के सदस्यों से चर्चा के बाद लिया गया है। यात्रा केवल प्रतीकात्मक रहेगी। हालांकि पवित्र गुफा में परंपरा के अनुसार सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े वायरल वीडियो मामले में बम्बई हाई कोर्ट ने पत्रकार राना आयूब को 4 हफ्तों की ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राना आयूब पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने कथित रूप से एक वीडियो सर्कुलेट किया जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम ये दावा कर रहा है कि उन्हें पीटा गया है और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लिखा है कि यह वीडियो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से सर्कुलेट किया गया। इस सिलसिले में गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन में 15 जून को आईपीसी के सेक्शन 153, 153 ए, 295 ए और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया गया था। राना आयूब के वकील मिहिर देसाई ने सोमवार को बम्बई हाईकोर्ट के जस्टिस पीडी नाइक की बेंच को बताया कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है और उन्होंने केवल अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को फॉरवर्ड किया था। मिहिर देसाई ने बताया, 16 जून को जब उन्हें पता चला कि वीडियो का कंटेंट सही नहीं है तो उन्होंने उसी वक्त इसे डिलीट कर दिया था। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी तकरार के बीच पासवान गुट के सौरभ पांडे ने रामविलास पासवान का लिखा एक पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि ये पुराना पत्र रामविलास पासवान ने 1 जनवरी 2020 को लिखा था। इस पत्र में उन्होंने चिराग की राजनीति, प्रगति और पार्टी के लिए उनकी मेहनत का जिक्र किया था। रामविलास पासवान ने पत्र में लिखा था, 2013 में चिराग राजनीति में प्रवेश करते हैं और इतने कम दिनों में राजनीति के शिखर पर पहुंचना असंभव नहीं तो कठिन कार्य है और इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है। सौरभ पांडे ने ट्विटर पर पत्र पोस्ट करने के साथ लिखा है, जिसने मेहनत देखी है वो अब नहीं है, जिसने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिद देखी है अब वो नहीं है। आइए हम सब चिराग के नेतृत्व में चलें। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने बीते हफ्ते नेतृत्व को चुनौती दी थी। पार्टी के 5 सांसदों ने पशुपति पारस को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना था, जिसे लोकसभा में मान्यता भी मिल गई थी। इसके बाद चिराग पासवान और पशुपति पारस गुट ने पार्टी पर अधिकार का दावा किया था। ये मामला अब चुनाव आयोग के सामने है। अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। पूर्व आईजी कुंवर विजय प्रताप आज दिल्ली के सीएम और पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सिख समाज से ही होगा। पंजाब विधानसभा के लिए अगले साल चुनाव होने हैं। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि यह सिख समाज का हक है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन वो जो कोई भी होगा, पंजाब को उस शख्स पर गर्व होगा। केजरीवाल ने इस बयान के बाद कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू की आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अमृतसर में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह एक राजनेता नहीं है, वे आम आदमी का पुलिस वाला कहे जाते हैं। हम सभी लोग इस देश की सेवा के लिए हैं, इसी भावना से वे आज पार्टी में शामिल हुए हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं खेल के मैदान में। टोक्यो ओलंपिक में किसी खेल प्रतिस्पर्धा को देखने के लिए 10,000 की अधिकतम संख्या
तक जापानी दर्शक आ सकेंगे। विदेशों से खेल प्रेमियों के टोक्यो ओलंपिक के लिए जापान आने पर पहले से ही रोक लगा दी गई है, लेकिन अब इस बात की पुष्टि की गई है कि जापानी दर्शकों को इसकी इजाजत दी जाएगी। दर्शकों की अधिकतम संख्या 10,000 तय की गई है, लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि जिस वेन्यू पर खेल हो रहा है वहां दर्शकों के बैठने की अधिकतम क्षमता के लिए 50% से ज्यादा दर्शक नहीं आ सकते हैं। 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होनी है, जबकि पैरालंपिक इसके अगले महीने की 24 तारीख से शुरू हो जाएंगे। पैरालंपिक के लिए दर्शकों की संख्या के बारे में 16 जुलाई तक पुष्टि की जाएगी। जापान में इस बात को लेकर आशंका जाहिर की गई है कि ओलंपिक खेलों के दौरान कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने पिछले हफ्ते जापान के लोगों से स्टेडियम जाने की बजाय टेलीविजन पर ओलंपिक गेम्स देखने की अपील की थी। रुक करते हैं देश की बाहर की खबरों की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिकी न्यूज वेबसाइट AXIOS को दिया इंटरव्यू काफी चर्चा में आ गया है। यह इंटरव्यू पत्रकार जोनाथन स्वेन ने लिया था, जो रविवार को HBO Max के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हुआ था। यह इंटरव्यू प्रसारित होने से पहले तभी चर्चा में आ गया था जब इस इंटरव्यू से जुड़ी एक क्लिप वायरल हो गई थी। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी भी अभियान के लिए अमेरिका को अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन अब इस इंटरव्यू में इमरान खान की कही गई एक बात काफी चर्चा में है। उनसे इंटरव्यू के दौरान पर्दा और रेप पीड़ितों पर उनके पुराने बयानों को लेकर सफाई मांगी गई तो उन्होंने कहा कि ये सभी बेहुदा बातें हैं। मैंने सिर्फ पर्दा के विचार पर बात की थी। हमारे यहाँ ना ही डिस्को है और ना ही यहाँ नाइट क्लब है। यह बिल्कुल अलग समाज है। अगर आप यहाँ पर प्रलोभन बढ़ाएंगे और युवाओं को कहीं जाने का मौका नहीं होगा तो इसके कुछ न कुछ परिणाम जरूर होंगे। और आज की ऑर्बिट खबर में ब्रांडों की लड़ाई में क्यों उलझे हैं टीके। जब हम लोग पिछले साल कोरोना से जूझ रहे थे और टीके का इंतजार कर रहे थे, तब हम लोग अक्सर सोचते थे न जाने कौन सा टीका सबसे पहले मिलेगा और कितनी जल्दी। फिर जैसे ही कई टीकों ने चिकित्सीय परीक्षण के बाद मैदान में कदम रखा तो दौड़ का उद्देश्य बदलकर बेहतर और प्रभावशाली और सुरक्षा की तरफ मुड़ गया। 2021 तक आगे बढ़े। कई सुरक्षित और प्रभावी टीकों को मंजूरी मिलने के साथ दुनिया के कुछ हिस्सों में टीके के ब्रांड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आप कौन से ब्रांड का टीका चाहते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। अमेरिका में युवा टीकाकर्ता सोशल मीडिया पर अपनी वैक्सीन के बारे में बढ़ चढ़कर बात करते हुए पोस्ट करते हैं। केवल हॉट लोगों को फाइजर वैक्सीन मिलती है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को देशभक्ति से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके साथ साथ इसकी लाभ न कमाने की नीति वालों को भावनात्मक रूप से इस वैक्सीन को लगवाने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि कुछ उपभोक्ता फाइजर वैक्सीन को पसंद करते हैं। हंगरी में भयंकर शीत युद्ध की राजनीति फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि उपभोक्ता पूर्व या पश्चिम में विकसित टीका लगवा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बीते अप्रैल में 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से दूर जाने के बाद से ब्रांड प्राथमिकताएं वैक्सीन की प्रभावकारिता की बजाय सुरक्षा बन गई है। हालांकि हमारे शोध के डेटा वर्तमान में सहकर्मी समीक्षा के अंतर्गत है। अन्य जगहों की रिपोर्ट से पता चलता है कि युवा और अपात्र लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो भी टीका मिल जाए वो उसे लगवा लें। फ्लू के टीके में ब्रांड उतना अहम नहीं। किसी विशेष टीके की कई ब्रांड होना कोई नई बात नहीं है। हर साल विभिन्न आयु वर्गों में इन्फ्लुएंजा के टीकों में कई ब्रांडों का उपयोग किया जाता है और लोगों में किसी खास ब्रांड को लेकर पसंद जैसी कोई बात नहीं है। कोविड-19 के टीकों के साथ चीजें अलग हैं, क्योंकि लोग अपने और अन्य के लिए उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों के बारे में तेजी से जागरूक हो रहे हैं। इस परिदृश्य में उपलब्ध टीकों का समर्थन करते रहने की आवश्यकता है, ताकि लोग अपनी उम्र और जोखिम स्थिति के अनुसार सुरक्षित रूप से वैक्सीन लगवाएं। इस संबंध में ये जरूरी है कि लोगों को नई वैक्सीन की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात जो सभी कर सकते हैं वो ये है कि हमें इस ब्रांड की दौड़ को कम करना है।
सभी कोविड-19 टीके सुरक्षित और प्रभावी हैं और यदि हमारे देश का रोग प्रोफाइल बदल जाता है तो किसे कौन सा टीका लगवाना चाहिए, इसके बारे में सिफारिशें फिर से बदल सकती हैं। याद रखिए, सभी कोविड-19 टीके व्यक्तियों और समुदायों की रक्षा करते हैं और उनके लिए लाभप्रद हैं।